IBA Grads, Gateway to Your Desired Future. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अदनान कमर सिद्दीकी फ्रॉम IB ग्रेड्स। आज डिस्कशन का जो हमारा टॉपिक है वो पीएमडीसी की 2019 में चेंज होने वाली पॉलिसी है। 2019 में दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा बच्चों को डिस्टर्ब की वो ये थी कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हुआ और एक पासिंग क्राइटेरिया ऐड हो गया। तो जब हम बच्चे को पेपर क्राइटेरिया के लिहाज से बताते हैं तो उसमें पेपर पहले जो होता था वो 100 मार्क्स का होता था और इस वक्त जो पेपर 2019 में कंडक्ट हुआ है 2019 की नई पॉलिसीज़ के लिहाज से तो वो 200 क्वेश्चंस का था। एक चीज़ बच्चों को सूट करती है इसके अंदर वो ये कि नेगेटिव मार्किंग जो पहले होती थी वो इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई, नो नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट आया। दूसरी चीज़ जो टेस्ट 200 क्वेश्चंस का है उसके अंदर जो सेक्शंस बने तो बायोलॉजी 80 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री 60, 40 फिजिक्स एंड देन इंग्लिश 20 क्वेश्चंस। तो ये टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो 200 क्वेश्चंस हुए और इसके अंदर जो पासिंग क्राइटेरिया बताया गया पीएमडीसी की तरफ से वो 120 क्वेश्चंस सही करने पर उसको किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस और बीडीएस की एलिजिबिलिटी दी गई कि अगर अब आपको पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो दोनों में अगर आपको एमबीबीएस और बीडीएस के लिए अप्लाई करना है तो टेस्ट का क्राइटेरिया अब ये है कि टेस्ट जो 200 मार्क्स का है उसके अंदर 120 मार्क्स आपको लाजमी लेने हैं। विदाउट नेगेटिव मार्किंग टेस्ट है, विदाउट कैलकुलेटर ये टेस्ट होता है। तो ये चीज़ जो है वो इस दफ़ा इस तरह से पेपर चेंज हुआ। एलिजिबिलिटी की बात करें कि वो बच्चे जो कि टेस्ट देने के लिए अहल होंगे या टेस्ट देने की एलिजिबिलिटी रखते हैं तो वो ये है कि अगर बच्चा इंटर कर रहा है तो उसकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो परसेंटेज है वो 70% होनी चाहिए। लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो लास्ट ईयर ये परसेंटेज 60% रखी गई थी। 2018 तक 60% पर आप टेस्ट के अहल होते थे, आप टेस्ट दे सकते थे एनटीएस का, लेकिन अब जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग 2019 से ये बात आ गई कि अब आपको क्या करना है कि 70% मेंटेन करनी है। दूसरी बात, जब आप 70% मेंटेन करके टेस्ट दे देते हैं और एग्रीगेट बनता है तो एग्रीगेट में चेंज क्या आया? एग्रीगेट में चेंज ये था कि आपका 50% टेस्ट, 40% इंटर और 10% आपका मैट्रिक होता था। लेकिन अब 2019 की जो नई पॉलिसी आई है उस लिहाज से अगर हम देखें तो 50% आपका इंटर और 50% टेस्ट होगा। अच्छा, एक चीज और होती थी जो कि बच्चों को बाज़ औक़ात सूट करती थी, इंटर के बच्चों को खास तौर पर, कि साइंस सब्जेक्ट्स के मार्क्स कंसीडर किए जाते थे मेरिट बनाने में। एग्रीगेट जो लिया जाता था वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से लिया जाता था। लेकिन अब जो एग्रीगेट लिया गया है इस साल 2019 में और ऑनवर्ड्स आगे जो लिया जाएगा वो एग्रीगेट इस तरीके से होगा कि उसके अंदर ओवरऑल परसेंटेज ऑफ इंटर कंसीडर होगी। मतलब कोई बच्चा अब इस ख्वाब में ना रहे कि उर्दू, इंग्लिश और इस्लामियत अगर ख़राब हो भी गया तो कोई मसला नहीं है, हमारा केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स तो बहुत अच्छा है तो हमें तो एडमिशन मिल जाएगा। अब आपको इंटर में तमाम सब्जेक्ट्स में मेहनत इक्वली करनी है। प्लस ये कि जब आप इंटर में जब आप ए लेवल्स की बात करते हैं तो ए लेवल्स के अंदर जो इक्वलेंसी बनती है उसको बच्चों को देखना पड़ेगा। जो ए लेवल्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी इक्वलेंस केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स एएस ए2 के सब्जेक्ट से नहीं बनती, उसके साथ साथ उनके ओ लेवल्स के मार्क्स भी काउंट होते हैं, इस्लामियत, इंग्लिश, उर्दू, पाकिस्तान स्टडीज़। तो ओवरऑल जो इक्वलेंस निकलेगी ए लेवल्स की वो 50% प्लस 50% एनटीएस। इसी तरह इंटर की जो ओवरऑल परसेंटेज होगी वो 50% और 50% एनटीएस। तो जो आपका ये 100% स्कोर आएगा इसकी बुनियाद पर फिर आपका मेरिट बनेगा और उस मेरिट से फिर आपका एडमिशन होगा। तो ये पॉलिसीज़ में चेंज था पीएमडीसी की तरफ से और अब ये हर बच्चे को ये क्लियर होना चाहिए। इस वक्त जो इंटर में या ई लेवल्स में स्टूडेंट्स हैं जो कि एमबीबीएस या बीडीएस करना चाहते हैं, जो मेडिसिन का ख्वाब रखते हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। अगर ये चीज़ वो लैक कर गए और कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं मिली तो ये उनके लिए फिर मुश्किल हो जाएगी एडमिशन में। तो हम लोग यहाँ पर अवेलेबल है, इंशाल्लाह अब मज़ीद भी आपको गाइड करते रहेंगे चीज़ों से। अगर आप लोगों को मज़ीद गाइडलाइंस चाहिए तो IB ग्रेड्स का फेसबुक पेज जो है वो ज्वाइन करें और इंशाल्लाह हम इस जो काउंसलिंग ड्राइव है इसके थ्रू आपको मुख्तलिफ जो चेंजेस हो गई हैं और होने वाली हैं उसके बारे में आपको आगाह कर देंगे। जज़ाकल्लाह खैर।